Hello friends, welcome to my YouTube channel Medical and GK Science Hub. So today's video is related with the AIIMS previous year questions और RRB questions. तो इसमें जो भी questions हैं वो पहले RRB और रेलवे के एग्जाम्स हैं, AIIMS सभी टाइप के एग्जाम्स में आ चुके हैं. रिपीटेड questions हैं यहाँ पे. चलिए देखते हैं. तो बिफोर स्टार्टिंग दैट वीडियो, इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and you can share with your friends because it will be very helpful for all those people who are preparing for the upcoming paramedical exams and other exams for government. So let's see. In the first part I had given at least 26 questions. It's the second part. So let's see question number 27. In the first part there was the 26 question. It's the next part or second part. So question number 27. Who were the first king to issue gold coins in India? मीन्स भारत में सोने के सिक्के प्रारंभ करने वाले कौन से राजा थे और पहले राजा कौन थे? तो वो थे इंडो ग्रीक. इंडो ग्रीक वॉज द फर्स्ट किंग टू इशू गोल्ड कॉइन्स इन द इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें कुछ क्वेश्चन जनरल साइंस और जनरल नॉलेज से रिलेटेड भी हैं, तो ये सभी क्वेश्चन आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए क्योंकि एग्जाम्स में कोई से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, स्पेशली इन आरआरबी एग्जाम्स और एम्स एग्जाम्स. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28. विच इथिकल प्रिंसिपल प्रमोट सेल्फ डिटर्मिनेशन बाय द क्लाइंट? कौन सा नैतिक सिद्धांत क्लाइंट द्वारा स्वयं निर्णय लेने को बढ़ावा देता है? तो आंसर आएगा ऑटोनॉमी. ऑटोनॉमी इज द एथिकल प्रिंसिपल दैट प्रमोट सेल्फ डिटर्मिनेशन बाय द क्लाइंट. नेक्स्ट इज Which of the following cities is popularly known as the Windy City? इनमें से कौन सा शहर सामान्य तौर पर हवादार शहर के नाम से जाना जाता है? तो वो है शिकागो. शिकागो सिटी पॉपुलरली नोन एज फॉर द वाइंडी सिटी. नेक्स्ट इज द पर्सन हु वॉज इलेक्टेड एट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. वह व्यक्ति जिसे भारत का राष्ट्रपति चुना गया. तो ये बहुत पुराना क्वेश्चन पेपर है, तो इसमें करेक्ट आंसर आएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. नेक्स्ट क्वेश्चन. डिस्टर्बेंस ऑफ ओरिएंटेशन, मेमोरी एंड इंटेलिजेंसी इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन? इनमें से किस परिस्थिति में मेमोरी और इंटेलिजेंसी में व्यवधान मौजूद होते हैं और डिस्टर्बेंस क्रिएट होते हैं? तो वह ऑर्गेनिक साइकोसिस. यहाँ पे साइकेट्रिक से रिलेटेड क्वेश्चंस है कि कौन सी प्रॉब्लम में जो मेमोरी, ओरिएंटेशन और इंटेलिजेंसी है उन सभी में डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है, वो देखने मिलता है ऑर्गेनिक साइकोसिस डिसऑर्डर में. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु फाउंड द लिंक बिटवीन कॉलेरा एंड कंटामिनेटेड वाटर? ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है गाइस स्टाफ नर्स एग्जाम्स में, तो आप इसको अच्छे से याद रखिए. आई थिंक मैंने अपने लास्ट 2-3 वीडियो में इस क्वेश्चन को बताया भी है कि किन्होंने जो कॉलेरा और कंटामिनेटेड वाटर के बीच में कनेक्शन को बताया है. तो वो है जॉन स्नो. जॉन स्नो ने कॉलेरा एंड कंटामिनेटेड वाटर के बीच में लिंक प्रोवाइड की थी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. आइडेंटिफाई द फॉर्मूला विच इज यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ द फीटल वेट. तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो भी फीटस है उसके वजन के अनुमान के लिए कौन सा फार्मूला प्रयोग किया जाता है? तो वह जॉनसन फार्मूला, सेपार्ट फार्मूला, हेडलॉक फार्मूला, ये सभी यूज़ किए जाते हैं. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा वो होगा फोर्थ, ऑल ऑफ दीज. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज कंपोनेंट ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम? रिसर्च समस्या में से इनमें से कौन सा एक घटक नहीं है? तो वो रिसर्च इंस्ट्रूमेंट. रिसर्च इंस्ट्रूमेंट इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. विच अमंग द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज कंसिडर्ड एज अ लिंक बिटवीन बैक्टीरिया एंड वायरस? इनमें से इनमें से कौन सी लिंक है जो बैक्टीरिया और वायरस के बीच एक डिफरेंस क्रिएट करती है? तो वो है माइकोप्लाज्मा. माइकोप्लाज्मा कंसिडर्ड द लिंक बिटवीन बैक्टीरिया एंड वायरस. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द पार्ट कंट्रोल्स ईटिंग बिहेवियर? कौन सा भोजन व्यवहार पर नियंत्रण करता है? तो हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स द ईटिंग बिहेवियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट केव टेम्पल इन इंडिया? भारत में सबसे बड़ा गुफा वाला मंदिर कौन सा है? तो वह एलोरा. एलोरा है जो सबसे बिगेस्ट केव टेम्पल है इंडिया में. नेक्स्ट क्वेश्चन.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ अमंग एडोलेसेंट, मीन्स एडोलेसेंट में डेथ का सबसे प्रमुख कारण कौन सा है, तो वो है एक्सीडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटाबेस प्रोग्राम इन अ कंप्यूटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कंप्यूटर में डेटाबेस प्रोग्राम किसका उदाहरण है, वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। डेटाबेस प्रोग्राम इन अ कंप्यूटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और वैलिड अबाउट प्रोफोक्सिफिन, तो जो प्रोफोक्सिफिन है इसके बारे में कौन सी बातें सही है और किस टाइप में कौन सी उसमें दी जाती है डिसीज़ के टाइम पे, और क्या इसका प्रोग्राम है और फंक्शन है बॉडी में, तो वो है सीजर्स एट ओवरडोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंडीशन द अम्बिलिकल कॉर्ड इज अटैच्ड टू द मार्जिन प्लेसेंटा, किस स्थिति में जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो मार्जिन प्लेसेंटा से जुड़ी हुई होती है, तो वो है बैटलडोर प्लेसेंटा। मैंने एक वीडियो बताया था उसमें विथ इमेज के साथ ये चीज़ समझाई थी कि जो बैटलडोर प्लेसेंटा क्या है, और जो बेलामेंटस प्लेसेंटा और बैटलडोर प्लेसेंटा ये मैंने दोनों बताया था, तो आप चाहें देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42, इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट एंड सो ऑन, व्हाट विल ईस्ट बिकम, तो इसमें आंसर आएगा साउथ वेस्ट। ये रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट अफेक्ट माइक्रोबियल ग्रोथ, इनमें से कौन से फैक्टर्स हैं जो माइक्रोबियल ग्रोथ को अफेक्ट नहीं करेंगे, तो वो है डार्कनेस। डार्कनेस माइक्रोबियल ग्रोथ को किसी भी टाइप से अफेक्ट नहीं कर सकते हैं, बट जो मॉइस्चर है इसमें सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है। डिसइंफेक्शन और टेम्परेचर, ये सभी चीज़ें हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को, माइक्रोबियल ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लुक एट दिस सीरीज 14, 28, 20, 40, 32 एंड 64, व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट, मीन्स आफ्टर द 64 व्हाट नंबर शुड कम, तो नंबर आएगा 56। नेक्स्ट देखेंगे, द लेवल ऑफ एंजाइटी दैट एनहेंस द इंडिविजुअल्स पावर ऑफ परसेप्शन, तो जो एंजाइटी का जो लेवल है वो व्यक्ति की संवेदना शक्ति को कौन सा लेवल है वो बढ़ा सकता है, पावर ऑफ परसेप्शंस को, वो होता है माइल्ड। सो द माइल्ड लेवल ऑफ एंजाइटी दैट एनहेंस और इंक्रीज द इंडिविजुअल्स पावर ऑफ परसेप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन मिल्क इज रिच इन ऑल एक्सेप्ट, ये क्वेश्चन भी बार बार आता है कि जो ह्यूमन मिल्क ब्रेस्ट मिल्क है उसमें सभी चीज़ें पाई जाती हैं, किसी एक को छोड़कर, क्या है जो ह्यूमन मिल्क में नहीं पाया जाता है, तो वो है आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कॉज वेरी वेरी, करेक्ट आंसर इज थियामिन, थियामिन कॉज द डेफिशिएंसी ऑफ, और थियामिन की कमी से जो है वेरी वेरी होने के चांसेस रहते हैं और होता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following vessel contains highest oxygen concentration in fetal circulation, तो इसमें पूछा गया है कि जो फीटल सर्कुलेशन में कौन सी आर्टरीज और वेसल्स हैं जो सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन कैरी करती हैं और ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज़्यादा रहती है, तो वो है अम्बिलिकल वेन, बिकॉज अम्बिलिकल वेन कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फॉर द फीटस। So here is the correct answer is umbilical vein. Next question, which of the following is the terminal method of contraceptive in male, means जो मेल हैं उनमें टर्मिनल मेथड कौन सी है, और परमानेंट, इस टर्मिनल मेथड को परमानेंट मेथड भी बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्शन में। मेल्स में जो परमानेंट और टर्मिनल मेथड है वो है वैसेक्टोमी, और फीमेल में वो होती है वो है ट्यूबेक्टोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच एंटीबॉडी क्रॉस द प्लेसेंटा, इनमें से कौन सी एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है, तो वो है इम्यूनोग्लोबुलिन जी, IgG कैन क्रॉस द प्लेसेंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आउटपुट शोन ऑन द कंप्यूटर मॉनिटर इज कॉल्ड, कंप्यूटर मॉनिटर में दिखाएगा आउटपुट को क्या कहा जाता है, तो वो होती है सॉफ्ट कॉपी। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर इज डेफिशिएंट इन डिप्रेशन, इनमें से कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है जो डिप्रेशन में काम नहीं करता, तो वो है सी, बोथ ए एंड बी, मीन्स सेरोटोनिन एंड 5-HT, दोनों हैं जो डिप्रेशन के टाइम पे काम नहीं करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेशनल मलेरिया एरेडिकेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन द ईयर। जो नेशनल मलेरिया प्रोग्राम एरेडिकेशन प्रोग्राम नेशनल मलेरिया एरेडिकेशन प्रोग्राम को किस वर्ष आरंभ किया गया था? वो हुआ था स्टार्ट 1958 1958 में। नेशनल मलेरिया एरेडिकेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन द 1958। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन साइकोथेरेपी यूज्ड टू हेल्प अ पर्सन विथ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। मीन्स जो मोस्ट कॉमनली साइकोथेरेपी यूज होती है फॉर द हेल्पिंग फॉर द पर्सन विद द ओसीडी, कौन सी है? तो वो है बिहेवियर मॉडिफिकेशन, इज जनरली यूज्ड इन द ओसीडी डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैक्सीन दैट लीव्स परमानेंट स्कार इन बेबीज इज। वह वैक्सीन जो बच्चों में परमानेंट स्कार छोड़ती है वो होती है बीसीजी, बैसिलस कालमेटी-यूरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एज डिपेंडेंट इंडिकेटर्स ऑफ माल न्यूट्रिशन अमंग द फॉलोइंग। निम्नलिखित के बीच माल न्यूट्रिशन के लंबे स्वनिर्भर संकेतक बताइए। तो यहाँ पर जो इंग्लिश है वही ज़्यादा बेटर है अकॉर्डिंग टू मी, बट आप जिस भी लैंग्वेज में समझना चाहें वो आपके हिसाब से अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि एज के डिपेंडेंट जो भी इंडिकेटर है माल न्यूट्रिशन को रिलेटेड वो कौन सी हैं? तो वो है ऑल ऑफ दीज। मीन्स मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस, शक्ति टेप मेथड, बेंगल टेस्ट, तो ये सभी हैं जो इंडिकेटर है माल न्यूट्रिशन को आइडेंटिफाई करने के लिए एज के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखेंगे, विच अमंग द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज्ड इन फिजिकल एग्जामिनेशन। इनमें से कौन सी टेक्निक है जो फिजिकल एग्जामिनेशन में यूज होती है? तो वो है ऑल ऑफ दीज। मीन्स इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन, दीज ऑल आर द टेक्निक्स फॉर द physical examination. So here is the correct answer is the all of these. Next question, what is the theme for 2016 World Health Day? 2016 में विश्व स्वास्थ्य दिवस के लिए थीम क्या थी? तो वो थी हॉल्ट द राइज बीट डायबिटीज। तो यहाँ पे जो थीम थी 2016 में विश्व स्वास्थ्य और वर्ल्ड हेल्थ डे के लिए वो थी हॉल्ट द राइज बीट द डायबिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इम्यूनिटी इज अफेक्टेड बाय HIV इन्फेक्शन। HIV इन्फेक्शन से कौन सी इम्यूनिटी अफेक्ट होती है? वो है सेल्यूलर इम्यूनिटी। नेक्स्ट इज द साइज ऑफ इंट्रावीनस कैन्यूला यूज्ड फॉर न्यूनेट इज। ये क्वेश्चन गाइज रिसेंटली आया था जो सफदरजंग हॉस्पिटल के लिए एम्स के द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराया गया था, स्टाफ नर्सिंग एग्जाम। तो उसमें पूछा गया था कि जो न्यूनेट्स है उनमें कौन सा इंट्रावीनस कैन्यूला और कौन सी साइज का IV कैन्यूला यूज होता है? तो वो होता है 24 गॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन हेल्प्स इन वुंड हीलिंग। इनमें से कौन सा विटामिन है जो वुंड हीलिंग में हेल्प करता है? तो वो है विटामिन C। ये क्वेश्चन CSIC एग्जाम से आया था गाइज, जो अभी रिसेंटली फरवरी और मार्च में हुआ था। तो उसमें आया था कि ये कौन सा विटामिन है जो वुंड हीलिंग में हेल्प करता है? तो वो है विटामिन C। नेक्स्ट क्वेश्चन, aqueous component of the cell within which various organelles and particles are suspended is। तो वो है न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following logia findings is expected during the first 24 hours post the delivery। means after the delivery 24 hour इनमें से किस लोचिया होता है जो सीक्रेट आफ्टर द डिलीवरी के बाद जो भी ब्लड और जो भी म्यूकस मेम्ब्रेन ये सभी चीज़ें सीक्रेट होती हैं थ्रू द वेजाइना। तो उसमें जो है 24 आवर्स के दौरान इनमें से कौन से लोचिया की जांच हो सकती है? तो वो है ब्राइट रेड कलर, क्योंकि आफ्टर द 24 और ड्यूरिंग द फर्स्ट 24 आवर लोचिया सीक्रेट होता है वो होता है ब्राइट रेड कलर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स वॉज कन्फर्ड ऑन मिसेस किरण बेदी। मिसेस किरण बेदी को इनमें से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? वो था मैग्सेसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लोब इज मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड इन चिल्ड्रन विद पल्मोनरी एटलेक्सिस। मीन्स जो भी पल्मोनरी एटलेक्सिस है उन चिल्ड्रन में कौन सा लोब है जो चिल्ड्रन में पल्मोनरी एटलेक्सिस डिसीज के द्वारा प्रभावित होता है? तो वो राइट अपर लोब ऑफ द लंग्स। नेक्स्ट इज बुल इज रिलेटेड टू काउ इज द सेम वे एज हॉर्स रिलेटेड टू मेयर। यहाँ पे पूछा गया है कि जो बैल है और बुल है वो गाय से रिलेटेड है, उसी तरह हॉर्स से रिलेटेड क्या है? तो वो है मेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड ऑफ टीचिंग, टीचिंग में कौन सी मेथड मोस्ट कॉमनली यूज होती है, वो होती है लेक्चर। नेक्स्ट है नेम ऑफ द स्क्रीन दैट रिकॉग्नाइज टच इनपुट, होती है टच स्क्रीन। तो यहाँ पे गाइज मैंने जो नेक्स्ट पार्ट था वो बताया है, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि सभी के लिए हेल्पफुल होगा, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ नर्स एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, पैरामेडिकल एग्ज़ाम्स के लिए, ओटी टेक्नीशियन, जो भी मेडिकल से रिलेटेड एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए हेल्पफुल तो है ही, बट उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है जो आने वाले जीएनएसटी एग्ज़ाम, पीएनएसटी और जीपीएटी और जो सभी टाइप के जो यूनिवर्सिटी के लिए अभी रिसेंटली एग्ज़ाम्स कंडक्ट होने हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन पेपर में जो बायोलॉजी सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस ऐड हो जाते हैं, तो ये सभी के लिए हेल्पफुल होंगे। प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ऐसे ही सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।